गांव की गलियों में धूल उड़ रही है, बैलगाड़ी रुकती है। लाजो लाल साड़ी में उतरी, सुनैना खड़ी देख रही है। देखो सुनैना को, मुंह पे मुस्कान पर आंखों में अंगार। आओ लाजू बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। नमस्ते दीदी, मैं आपकी छोटी बहन बनकर रहूंगी। अब ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है और इस घर की इज्जत भी। सभी अंदर चलते हैं, पर सुनैना की आंखें लाजो के हर कदम पर टिकी हैं। अगली सुबह लाजो, गोबर भी तुम ही उठाओगी, पानी भी तुम भरोगी। नहीं हो, काम सीखना जरूरी है। हाँ दीदी, कोई दिक्कत नहीं। माँ कहती थी सेवा में ही सच्चा रिश्ता बनता है। ये सीधी सादी शक्ल लिए लड़की मेरी जगह लेने आई है, पर मैं देख लूंगी इसे। सुनैना गांव की औरतों से बात कर रही है। रात को अजीब सी आवाजें आती हैं लाजो के कमरे से। कोई तो बात है, कहीं कोई साया तो नहीं। ऐसी लड़कियां टोना भी जानती हैं। बहू, आपको एक बात बताऊं? धर्मपाल बाबू ने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि पहली बहू संतान नहीं दे सकी। मुझसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस घर बसाने आई थी। रात के 12 बजे लाजो हड़बड़ा कर उठती है। कहीं से आवाज आती है। वह दरवाजा खोलकर कोठरी की ओर जाती है। दिया जलता है, हल्की हवा चलती है। कौन है? कोई है वहाँ? पीछे से किसी की परछाई भागती है। लाजो का चेहरा पीला पड़ गया है, उल्टी कर रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया इसे? कह रही थी खुद पर साया नहीं है, अब देखो हाल। तुम सबको क्या लगता है बीमारी का मतलब टोना होता है? बेटा, इसकी तबीयत खाने के बाद बिगड़ी है, जहर का असर है। गांव की पंचायत लगी है। धर्मपाल, सुनैना, लाजो सब मौजूद हैं। धर्मपाल, तुम्हारे घर में एक बहू ने जहर खाया, दूसरी बहू ने अफवाह फैलाई। अब क्या करोगे? मैंने देखा दूध में कुछ डाला गया था, मैं चुप था, पर अब नहीं। सुनैना, क्या तुमने लाजो के खाने में कुछ मिलाया था? हाँ, पर मैं डर गई थी। उसे खोने का नहीं, बांटने का डर था। आप सब कुछ ले लीजिए दीदी, बस इंसानियत मत खोइए। सुनैना, तुम अपने मायके जाओ, कुछ समय वहीं रहो। और लाजो, मुझसे जो भी भूल हुई, मैं शर्मिंदा हूँ।